SNT रिव्यूज़ में खुशामदीद दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसमें एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जो जंगल में बसे अपने कबीले को बचाने के लिए एक एलियन से लड़ जाती है। मूवी के अगर मेन स्टार कास्ट की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अंबर मिथंडर का। इन्होंने इस मूवी के अंदर नारो का रोल प्ले किया है। डकोटा बेवरेस का इन्होंने इस मूवी के अंदर ताबे का रोल प्ले किया है। और डैनी डेलीग्रो का इन्होंने इस मूवी के अंदर एक एलियन का रोल प्ले किया है। इस मूवी के डायरेक्टर का नाम है डैन ट्रेस्टेंबर्ग और इस मूवी के राइटर का नाम है पैट्रिक आइसन। मूवी बेसिकली 99 मिनट्स की है। मूवी की अगर मेन स्टोरी की बात करें तो स्टार्टिंग में हमें जंगल के अंदर एक कबीला दिखाया जाता है। उस कबीले के अंदर एक लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने कुत्ते के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है शिकार करने का। आगे चल के हमें पता चलता है कि लड़की जो है बेसिकली एक शिकारी बनना चाहती है और कुछ ही टाइम बाद जो है उस कबीले के ऊपर शेर हमलावर होता है और उस कबीले से एक नौजवान को उठा के ले जाता है। अब कई दूसरे नौजवान जो है उस लड़के को रेस्क्यू करने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। रात का माहौल होता है और लड़की विजिट करती है कि मैं भी जंगल की तरफ जाऊंगी और शिकार करने में तुम लड़कों की मैं मदद करूंगी। उसी रेस्क्यू के दौरान नारो को अब एक पांव का निशान नजर आता है जो कि इंसान और जानवरों से बहुत ही मुख्तलिफ होता है। नारो उस चीज को देख के थोड़ा सा हैरान और परेशान होती है। वो अपने साथियों को बताती है पर कोई भी साथी उसके बात पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उनका मेन मकसद उस शेर को मारना होता है और उस बच्चे को उस लड़के को बचाना होता है। खैर कैसे तैसे करके जो नारो का भाई है ताबे वो उस शेर को कत्ल कर देता है और पूरे कस्बे में पूरे कबीले में उसकी वाह हो जाती है। पर नारो के दिमाग में अभी तक वो निशान चल रहा होता है और वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से वो उस चीज की खोज करे कि क्या ऐसी चीज है जो इंसान और जानवरों से मुख्तलिफ है। अब नारो अपने कुत्ते को लेके अकेले ही जंगल में निकल जाती है अगले रोज और कुछ ही सफर करने के बाद वो एक नदी पे पहुंचती है और उस नदी पे उसको एक काफी बड़ा रीछ नजर आता है। अब रीछ जो है वो नारो को देख लेता है और नारो की तरफ हमला कर देता है। नारो किसी न किसी तरीके से उसे बचने की कोशिश करती है। इतने में वही खौफनाक चीज जो कि अब जाहिर होती है वो बेसिकली एक एलियन होता है। अब रीच उस एलियन को देखने के बाद उस एलियन की तरफ लपकता है उसको अपना शिकार बनाने के लिए। पर एलियन जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है और अपने हाथों से ही वो इतने बड़े रीच को आसानी से मार देता है। अब नारो को पता चल जाता है कि ये जो चीज जिसकी वो तलाश कर रही थी वो बेसिकली एक खलाई मखलूक है, एक एलियन है। अब आगे चल के हमें पता चलता है कि जो एलियन है बेसिकली वो सबको मार रहा है और जानवरों को और इंसानों को जो उसके सामने आते हैं वो उस चीज का बहुत आसानी से कत्ल कर देता है। अगर तो गाइस आप ये मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब नारो का जो मेन कैरेक्टर है इसमें वो कैसे अपने कबीले को वो बचाती है और कैसे उस एलियन का अकेले मुकाबला करती है। ये मूवी बेसिकली साइंस फिक्शन और हॉरर थीम के ऊपर बेस्ड है। मूवी के अगर हम क्लाइमैक्स की बात करें तो इस मूवी के अंदर इन्होंने हैप्पी एंडिंग दी हुई है पर जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा इस मूवी के अंदर खून खराबा है और नारो जो है वो कैसे अपने कबीले को बचाने के लिए एफर्ट कर रही है। मूवी की अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। मूवी के अंदर अगर हम एक्सप्लिसिट सीन की बात करें तो कहीं कहीं पर हमें बहुत ज्यादा खून खराबा और हॉरर सीन हमें देखने को मिले हैं। ओवरऑल मूवी के अंदर कोई भी न्यूडिटी सीन नहीं है, इसलिए आप इस मूवी को अपने बच्चों के साथ और अपने पार्टनर के साथ बिला झिझक देख सकते हैं। ये था एक शॉर्ट सा रिव्यू प्रे मूवी का। अगर इसी तरह की आपको साइंस फिक्शन या हॉरर मूवीज का शौक रखते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।